मैं डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़। आज हम संस्कृत पर चर्चा करेंगे। संस्कृति का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, संस्कृति के प्रकार, संस्कृति का महत्व, या इस पर आज चर्चा की जाएगी। संस्कृति का अर्थ, संस्कृति क्या है? संस्कृति मानव द्वारा निर्मित है और संस्कृत शब्द संस्कार का रूप है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शुद्धिकरण करना, विचारों का, भावनाओं का, मूल्यों का, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों में, भावनाओं में बदलाव लाता है। इसी को हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति की परिभाषा, कुछ विद्वानों ने संस्कृति को परिभाषित किया है, जैसे टायलर ने कहा है, संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, धर्म, नैतिकता सभी का समावेश होता है, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते इसे अब सीखता है और अपने पास रखता है। इसी को संस्कृति कहते हैं। हर्षकोविच ने भी परिभाषित किया है। हर्षकोविच ने कहा है, संस्कृति मानव निर्मित का भाग है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, जो मनुष्य के चारों तरफ से संस्कृति घेरी हुई होती है, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। हवेल ने कहा है, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। मैकाइवर था पेज ने भी संस्कृति परिभाषित किया है। मैकाइवर पेज ने कहा है, संस्कृति मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का विकास करती है, जो है। फिर हम संस्कृति की विशेषता पर चर्चा करते हैं। हवेल ने संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली विशेषता, संस्कृति मानव द्वारा निर्मित होती है। संस्कृति मानव निर्मित होती है। संस्कृति मानव निर्मित होती है क्योंकि मनुष्य द्वारा संस्कृति बनाई जाती है, इसलिए संस्कृति मानव निर्मित होती है। दूसरा है, संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति सीखी जाती है, मनुष्य द्वारा संस्कृति बनाने के कारण संस्कृति हम सीखते हैं, अर्जित करते हैं, और संस्कृति सीखते हैं, अर्जित करते हैं। तीसरा है, संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति वह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है, और प्रत्येक मनुष्य संस्कृति के द्वारा हस्तांतरित करके उसे आगे बढ़ता है और अपना विकास करता है। संस्कृति परिवर्तनशील और सामाजिक होती है। संस्कृति समाज के लिए परिवर्तनशील होती है और सामाजिक भी होती है। संस्कृति परिवर्तनशील होने के कारण समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाते हैं। आचार विचार व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा में परिवर्तन लाता है, जो है। संस्कृति परिवर्तनशील होती है और संस्कृति सामाजिक भी होती है। सामाजिक होने के कारण इसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था तथा धार्मिक व्यवस्था का समावेश होता है। संस्कृति समाज का एक अंग है, धरोहर है, जो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। समाज में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि संस्कृति ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है और पशुओं से अलग करती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण संस्कृति को अर्जित करता है, ग्रहण करता है, और संस्कृति ही मनुष्य की मूल इकाई है। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। प्रत्येक समाज की अपनी एक पहचान होती है, एक संस्कृति होती है जिसे वह पहचाना जाता है। जैसे हिंदू समाज के लिए उसकी एक विशिष्ट पहचान है ओम उसकी विशिष्ट पहचान है। प्रत्येक जो है समाज के लिए विशिष्ट संस्कृति होती है, उसकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। और मुस्लिम संप्रदाय के लिए भी अपनी एक पहचान होती है, जो है 786 जो है। क्रिश्चियन समाज की भी अपनी एक पहचान होती है। इसलिए जो है प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। संस्कृति सामाजिक होती है इसलिए कि संस्कृति में जो है अभिवादन करने की प्रक्रिया भी पाई जाती है, विवाह की भी प्रक्रिया पाई जाती है, और इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भेदभाव अंतर भी पाया जाता है। जैसे संस्कृतियों में हिंदू समाज में विवाह में भी अंतर पाया जाता है। जैसे हिंदू विवाह जो है एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। राजवली पांडे ने कहा कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, लेकिन जो है मुस्लिम संप्रदाय में मुल्ला ने कहा है कि मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो संविदा है, जो कभी भी किसी भी समय तोड़ा जा सकता है, जो है। तो सामाजिकता में भी अंतर पाया जाता है संस्कृति में। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, एक पहचान होती है, जिसके द्वारा
जिसके द्वारा मनुष्य अपनी संस्कृतियों के द्वारा पहचाना जाता है, जाना जाता है, जिससे उसकी पहचान बनी हुई होती है। जैसे हिंदू धर्म के लिए ओम शब्द का प्रयोग आता है जो है, और हिंदू धर्म संस्कृति आदर्शात्मक होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, एक पहचान होती है जो आदर्श कहलाती है। क्योंकि सोरोकिन ने संस्कृति को 3 भागों में बांटा है: भावात्मक संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति। आदर्शात्मक संस्कृति वह संस्कृति होती है जो दोनों को मिला के पिरो के चलती है। इसलिए समाज में सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति आदर्शात्मक संस्कृति कही जाती है, जो समाज का एक अंग है। संस्कृति से मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संस्कृति के द्वारा मनुष्य के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और संस्कृति के कारण मनुष्य अपने सामाजिक स्तर को, आर्थिक स्तर को जानता है, पहचानता है। अब जो है संस्कृति अधिसावी होती है। प्रमुख समाजशास्त्री क्रोबर ने कहा कि संस्कृति अधिसावी होती है, और अधिसावी होने के कारण संस्कृति पूरे समाज में समाहित होती है। ये समाज की विशेषता, संस्कृति की विशेषता है। संस्कृति के प्रकार अकबर के अनुसार, अकबर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल चेंज जो 1922 में प्रकाशित हुई थी, उसमें संस्कृति को उन्होंने 2 प्रकार बताया है: भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति वह संस्कृति होती है जो मानव द्वारा निर्मित होती है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति मूर्त संस्कृति होती है, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, पंखा इत्यादि। यह मूर्त संस्कृति के अंतर्गत आता है, जो भौतिक संस्कृति कहलाती है। अगला है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति वह संस्कृति होती है जो अमूर्त होती है, जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते हैं, जिसके अंतर्गत धर्म, विश्वास, कला, नैतिकता, आचार, विचार, रूढ़ियां इत्यादि सभी का समावेश होता है। और अभौतिक संस्कृति का विकास धीमी गति से होता है। इसी को, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति को अकबर ने सांस्कृतिक विलंबना का नाम दिया है। सांस्कृतिक विलंबना का नाम दिया है। सांस्कृतिक विलंबना को हम कल्चरल लैग कहते हैं। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा अकबर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में दिया है। सांस्कृतिक विलंबना क्या है? सांस्कृतिक विलंबना जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है और समाज में अपना संतुलन नहीं बना पाती है, उसी को हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं या कल्चरल लैग कहते हैं। जैसे आज के परिवेश में बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े उद्योग कारखाने खुले हैं, लेकिन उसमें काम करने वाले श्रमिकों का जो है नियम कानून नहीं बन पाता। जो है जैसे सड़क बन रहे हैं, लेकिन उसके यातायात के नियम नहीं बन पाते, जो है वह सांस्कृतिक विलंबना का प्रतीक है। सोरोकिन ने संस्कृति को 3 भागों में बांटा है। सोरोकिन ने संस्कृति 3 भागों में बांटा है। पहला संस्कृति जो है भावात्मक संस्कृति है। पहला भावात्मक संस्कृति, दूसरा चेतनात्मक संस्कृति, तीसरा आदर्शात्मक संस्कृति। भावात्मक संस्कृति वह संस्कृति होती है जो मूर्त कहलाती है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यह संस्कृति समाज में सबसे उपयोगी होती है और यह भौतिक वस्तुओं पर निर्भर करती है, वह भौतिक संस्कृति कहलाती है। जो है दूसरा पहला